नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिल्ली के रामजस कॉलेज में आयसा के कार्यकर्ता एबीवीपी के खिलाफ सेव डीयू मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को देखते हुए पुलिस ने कैंपस में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। आयसा के कार्यकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी तक मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च में आपको बता दें, जेएनयू, आईपी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हैं और थोड़ी देर पहले मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं ने मार्च निकालकर आयसा और एबीवीपी का विरोध किया है। छात्राओं का कहना है कि हम केवल वाद विवाद की आजादी चाहते हैं। जहां एबीवीपी और आयसा अपने अपने मार्च निकाल रहे हैं, वहीं मिरांडा हाउस की छात्राएं एक बैनर लेके निकली है, लिखा है नो एबीवीपी, नो आयसा, वी आर मिरांडा। और इसकी तरह नारे लगाए जा रहे हैं। मैम, दोनों पॉलिटिकल एफिलिएशंस आ रही हैं, अब मिरांडा गर्ल्स क्या कह रही हैं? हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें भी वॉयलेंस नहीं चाहिए कैंपस में, दैट्स इट, वी डोंट वांट। जो पॉलिटिकल पार्टीज मार्च करी उसके खिलाफ आपने अलग से एक मार्च निकाला है, क्या संदेश? We are the common students of DU. We are not AISA, we are not ABVP. I think it would be better if the media stopped, making it about an ABVP and AISA class. All of us here are against the violence that happened in Ramjas. और क्या नारे आप लगा रहे हैं? हमें ये गुंडागर्दी नहीं चाहिए। वाद विवाद की आजादी। वाद विवाद की आजादी। वाद विवाद की आजादी। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तो आइडियाज कहाँ से आएंगे? अगर आप डायलॉग ही कट कर दोगे तो आइडियाज कहाँ से आएंगे? तो इनका स्पष्ट कहना है कि आयसा और एबीवीपी के बीच की बात ना कही जाए, आम छात्रों की भी बात हो। नारे लगाए जा रहे हैं कि इन्हें चाहिए वाद विवाद की आज़ादी, यानी चर्चा की आदि मुद्दों पर बात करने की आज़ादी। और इसी बात को लेकर मिरांडा हाउस की गर्ल्स यहाँ मार्च कर रही हैं। आपको बता दें कि ये आयसा के मार्च से और एबीवी के मार्च से अलग है और इनका दावा है कि एज ए कॉमन स्टूडेंट ये मार्च कर रही हैं और इन्हें भी अपनी बात रखने का हक है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को ये हक होना चाहिए। कैमरामैन जय कुमार के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने कि एबीवीपी ने कल तिरंगा मार्च निकाला था, आज आयसा का सेव डीयू कैंपेन है और वहीं आप देख रहे हैं मिरांडा हाउस की छात्राएं जो अलग से वाद विवाद की मांग कर रही हैं कि होनी चाहिए आजादी बोलने की, वो सिर्फ हिंसा के खिलाफ हैं। और डीयू में 22 फरवरी से ही ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसका खामियाजा पढ़ाई करने वाले छात्रों को भुगतना पड़ता है। कल एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकाला तो आज आयसा सेव डीयू मार्च निकाल रही है। छात्र संगठनों के मार्च से डीयू के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। जी मीडिया संवाददाता पवन नारा से कुछ ऐसे ही छात्रों ने बातचीत की और छात्रों का यह कहना है कि हंगामे और प्रदर्शन की वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। आज आयसा सेव डीयू मार्च करने वाली है, खालसा कॉलेज से लेकर आर्ट्स फैकल्टी तक। इसी वजह से यहाँ हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। और हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो खालसा कॉलेज के हैं, यहाँ पढ़ते हैं। आपके कॉलेज के बाहर इतना पुलिस बल है, इतनी बैरिकेडिंग है, एज ए स्टूडेंट आपको क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है, हमारी तो क्लासेस चल रही हैं। हमें जहाँ पर सफ़र किया था वो था हमारा इवेंट पे हमने बहुत सफ़र किया था क्योंकि तभी हुआ था, ये 22 और 23 में हुआ था और इवेंट था हमारा। तो पिछली बार जब हुआ था इवेंट तो उसमें 14,000 फुटफॉल थी और इस टाइम वो फुटफॉल 2,000 रह गई। तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया था हमने इवेंट में। लोग आ नहीं रहे थे इस डर से कि कहीं एबीवीपी वाले अटैक ना कर दे या कोई एकदम से रेड पड़ जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस डिप्लॉयमेंट आपके मन पे क्या असर डालती है? आई थिंक मेरे हिसाब से पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट काफ़ी सफ़र हो रहा है। कॉलेज आने से पेरेंट्स रोक रहे हैं, फायरिंग हो सकती है, पेरेंट्स का कहना है फायरिंग हो सकती है, वायलेंट हो सकता है, तो आप कॉलेज मत जाओ। तो इस तरह से हमारा एक कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। ये पूरा वीक काफ़ी थ्रेटनिंग। अच्छा, जिस तरह से एक के बाद एक संगठन मार्च निकाले जा रहे हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है या सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा गेन करने के लिए? ज़्यादा हो गई है इसमें बेसिकली। इट्स हाँ ठीक है, रामजस में जो हुआ गलत है एंड आई स्टैंड बाय द स्टूडेंट्स, बट लेकिन जो तरीका अपना रहे हैं सब, कल एबीवीपी वालों ने प्रोटेस्ट किया, आज आयसा वालों ने प्रोटेस्ट किया। ये आयसा का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए था। इसमें आयसा को एफिलिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। आयसा एबीवीपी सब इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का साफ कहना है, एबीवीपी हो या आयसा हो, छात्र संगठन जिस तरह से एक के बाद एक मार्च निकाल रहे हैं, उससे इनकी स्टडीज़ या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो चल रही थी वो डिस्टर्ब हुई हैं। और आज के दिन एक आम डीयू में पढ़ने वाला छात्र डर महसूस कर रहा है हैवी पुलिस प्रेजेंस से और हर
दिन होने वाले इन पॉलिटिकल मार्च से। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने सुना पवन नारा वहां पर छात्रों से बात कर रहे थे और इस वक्त वो खालसा कॉलेज में ही वहां पर मौजूद है जहां से ये मार्च निकाला जा रहा है। और हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता अश्विनी गुप्ता भी हमारे साथ हैं जो कि आर्ट्स फैकल्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन, आप छात्रों से भी वहां पर बात कर रहे थे और छात्रों का भी यही कहना है कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और आज जो कैंपेन का नाम दिया गया है सेव डीयू, इसमें खुद ही एक बड़ा विरोधाभास है कि शिक्षण संस्थान जो हैं वो राजनीति का खड़ा बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ा डर तो यही है। जी बिल्कुल, जहां तक डर की बात है उनका स्पष्ट कहना है कि वाद विवाद की आजादी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अगर डिबेट नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिलहाल यहां सड़क जो खालसा कॉलेज से आर्ट फैकल्टी की तरफ जाती है वहां पूरी तरह से भीड़ जमा है। इसमें जेएनयू और जामिया से छात्र और प्रोफेसर भी पहुंचे हैं और पोस्टर लगाए गए हैं कि डीयू फाइट बैक, एबीवीपी के खिलाफ ये मार्च है। इसके अलावा बात ये की जा रही है कि छात्रों को बोलने की, वाद विवाद की आज़ादी मिले, लेकिन साथ ही निशाने पर एबीवीपी भी है। कुछ छात्रों से, कुछ प्रोफेसर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब तक छात्र किसी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी बात के लिए डायलॉग जरूरी है, लेकिन दिक्कत ये है कि छात्रों के लिए डायलॉग से ज्यादा अब पॉलिटिकल स्टैंड मायने रखता है। आज भी ये मार्च सेव डीयू मार्च की बजाय अगेंस्ट एबीवीपी है, या एबीवीपी ने जो के ऊपर जो आरोप लगे उन। चलिए पवन, हम आपके पास लौट कर आएंगे। आपका जो कनेक्शन है उसमें कुछ दिक्कत यहाँ पर आ रही है। एक बार हम इस बीच आर्ट्स फैकल्टी का भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी गुप्ता वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, पिछले हफ्ते भी काफी जमकर टकराव हुआ था, हिंसा हुई थी एबीवीपी और आयसा के समर्थकों के बीच, और आज जब ये सेव डीयू कैंपेन निकाला जा रहा है और बड़ी मात्रा में हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़ी तादाद में छात्र जो कि प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स आप वहां पर देख रहे हैं कि ये जो टकराव है कहीं ये हिंसक रूप ना ले? बिल्कुल, सुबह से ही भारी पुलिस बल है और जो रूट है जहां से ये इनका मार्च निकलना, इस पूरे रूट पर जबरदस्त पुलिस इस समय लगी हुई है। हमारे साथ इस समय अंकित सांगवान है जो इन्होंने कल तिरंगा मार्च ऑर्गेनाइज किया था। अंकित, लगातार आरोप एबीवीपी पे, डूसू पे भी लग रहे हैं, आप लोग का क्या कहना है इस मामले को लेकर? इस तरह की घटिया मेंटेलिटी के लोग ऐसे आरोपों के अलावा कुछ और लगा भी नहीं सकते हैं। जो इस आजाद देश के अंदर आजादी की मांग कर रहे हैं, वो बस्तर की आजादी की मांग कर रहे हैं। मेरा उनसे कहना है कि अगर उन्हें आजादी मांगनी है तो बस्तर से वो नक्सलवाद की आजादी मांगे, कश्मीर से वो आतंकवाद की आजादी मांगे, इस देश से वो आतंकवाद से आजादी मांगे, तब हम उन लोगों के साथ रहेंगे। और इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा और न इस तरह की एक्टिविटीज इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग जेएनयू पार्ट 2 नहीं बनने देंगे। ठीक है, हम आपको बताएं मानसा, इस वक्त बहुत ज्यादा गहमा गहमी है पूरे डीयू कैंपस में। आप देखिए, एक तरफ यहाँ पे एनएसयूआई के लोग बैठे हैं, प्रोटेस्ट पे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ तमाम पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं कि जो मार्च निकाला जा रहा है उसके अगेंस्ट में पोस्टर्स यहाँ पर दिख जाएंगे और आपको एबीवीपी की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। तो पूरे ही कैंपस में इस समय जबरदस्त गहमा गहमी मची हुई है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग खेमे में बटे हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय दिखाई पड़ रही है। जी, जाहिर तौर पर आपके आसपास हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में छात्र जो कि इस प्रदर्शन में, इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अश्विनी, कुछ छात्रों की बात हमने सुनी, वो कह रहे थे कि वाद विवाद की उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, तभी आइडियाज होंगे और तभी डिबेट होना बहुत जरूरी है इस देश में। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस देश में रहते हुए देश को तोड़ने के अगर कोई नारे लगाए, कश्मीर की आज़ादी की बात करे जबकि वो इस देश का अभिन्न हिस्सा है, इसकी इजाजत कैसे दी जाती है? और उसके बाद चोला ओढ़ लिया जाता है अभिव्यक्ति की आजादी का। जरा पूछिए आपके आसपास जो छात्र हैं, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है इस देश में? बिल्कुल, देखिए, लगातार यही मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है कि देश विरोधी अगर नारे लगाए जाते हैं तो उसकी आजादी कैसे दी जा सकती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए आजादी का मतलब किस तरह से निकाला जाएगा? देखिए, आजादी का मतलब हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरह की आजादी चाहते हैं। कश्मीर में वो किसकी आजादी की बात कर रहे हैं, बस्तर में किसकी आजादी की बात कर रहे हैं, ये इनको क्लियर करने की आवश्यकता है। बस्तर जिसके अंदर
आज नक्सलियों से प्रभावित वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय सरकार ने वहां पर फोर्स लगाकर वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए वहां फोर्स लगाई हुई है। वो लोग उस फोर्स से आजादी चाहते हैं कि अपने देश में सुरक्षा से आजादी चाहते हैं आप तो लोग? यही एक विवाद का विषय भी है कि आखिरकार आजादी अगर चाहते भी हैं कुछ लोग तो किस बात से आजादी चाहते हैं।